हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे इससे पिछला दिन जो हमारा काउंट था एज पर एलियट वेव एंड गन थ्योरी कि हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और फिबोनाची टाइम साइकिल पर भी जो भी लेवल्स को हमने डिस्कशन किया, क्या मार्केट उस हिसाब से चले हैं या फिर इधर हमारा कोई काउंट पे बदलाव का जरूरत है, ये सब कुछ आज हम क्लियरली डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले मैं पार्टी की तरह निफ्टी का 2 आवर से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो इधर जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये फोर्थ वेव के बाद ये फिफ्थ वेव के लिए जो एक मिनिमम प्राइस टारगेट रहते हैं वो होते हैं कि 61% का ये लेवल, ये 61% का वो जो जगह पे टॉप बना था, जो आई थिंक मैंने पिछला दिन भी डिस्कशन किया था कि इस हाई को मार्केट ये रोक सकते हैं एंड देन मार्केट विल फॉल फ्रॉम हियर। तो इधर से मार्केट जो है ये फॉल कर सकता था एंड मार्केट ने अभी वो फॉल किया। तो अब नेक्स्ट बात ये है कि इसके बाद मार्केट क्या करे, क्या इधर से और फॉल करेगा या फिर और भी अपसाइड पे जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरा जो मानना है कि अभी के लिए मार्केट क्या कर रहे हैं, जो आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि मार्केट इधर से एक शार्प फॉल कर रहे हैं विद गैप। तो इन सच सिनेरियो जो मार्केट जब ऐसा शार्पली और गैप पे फॉल करते हैं तो गैप का मतलब होते हैं पावर, और इधर एक भी कोई ग्रीन कैंडल अभी तक नहीं। तो ऑब्वियसली व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि इन सच सिनेरियो जब मार्केट ऐसा शार्पली फॉल कर रहे होते हैं तो मैं इधर ये देखने का कोशिश करूंगा दो चीज। एक होगा जो मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाकर और अच्छे से दिखाऊंगा कि ये जो है इधर 1 2 या अगर 3 है तो ये पॉसिबल 4 5 कहाँ हो रहे हैं, क्या इधर से ये अपसाइड जा सकते हैं कि नहीं। और दूसरा जो एक पॉसिबल काउंट जो होगा वो होगा जो 2 आवर का टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी है, वो है कि ये जो फोर्थ वेव जिसको मैंने हायर टाइम फ्रेम का फोर्थ मार्क किया था बहुत पहले ही कि इधर ये WXY पैटर्न बना रहा था। तो इन सच सिनेरियो ये जो वाई वेव है इधर तक मार्केट जो है ये आ सकती है इन सच ए फॉल। ये फोर्थ वेव का टेरिटरी का मतलब होते हैं जहां से ये फोर्थ स्टार्ट हुए हैं, बट ऑब्वियसली हम ये स्टार्टिंग पॉइंट को ही अगर सब कुछ मान लेंगे तो ये फोर्थ वेव का एंडिंग को हम कब मानेंगे, राइट। तो जब मार्केट शार्पली फॉल करेगा, आई एम नॉट सेइंग कि ये डायरेक्टली ऐसा फॉल करके चला आए, मे बी इधर से मार्केट जो है ये थोड़ा सा ऐसा रिवर्स करेगा, ये BC बनाकर भी इधर से इतना नीचे ये जो फोर्थ वेव का जो एंडिंग पॉइंट है जो कि अराउंड 19,200 तक इधर तक मार्केट आ सकते हैं मैक्सिमम। अभी के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट जब ऐसे 1 2 3 4 5 पे जब कोई भी एक सपोज की अपना वेव 1 बना लिए है तो ये जो फोर्थ वेव होते हैं ना, ये फोर्थ वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इस हिसाब से एक इम्पल्स वेव हो या फिर ऐसा करके एक डायगोनल भी क्यों ना हो, तो इसका भी फोर्थ वेव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बोथ द सिनेरियो। यार ये फोर्थ वेव होते हैं आपका बड़ा डिग्री का लास्ट स्विंग। ओके, तो ये जो लास्ट स्विंग है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नीचे मार्केट पे ये जो आखिरी पे जो फोर्थ वेव मतलब क्या हुआ था कि इधर से मार्केट में कुछ लोग बाय किए थे, तो जो लोग इधर से बाय किए थे उनका अगर जोन टूट जाते हैं जिसके आसपास ये फोर्थ वेव के आसपास नॉर्मली बनते हैं मार्केट का ए फिर BC करके मार्केट जो है ये तो ये कोई बड़ा डिग्री का करेक्शन ले रहा होगा तो ये फोर्थ वेव के आसपास आएगा, इधर से एक टकरा के रिवर्स लेगा फॉर बी एंड देन ये सी के लिए फिर से ये नीचे आएगा, ये जो सेकंड वेव है इसके करीब करीब ये आने का प्रयास करेगा जो नॉर्मली होते हैं 61.8% की तरफ। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। तो इस हिसाब से ये जो 19,200 है इसके करीब करीब निफ्टी पे हो सकते हैं हमारा लेवल। और इधर मैं अगर कोई सब उसकी पुट बाय या ऐसा कुछ कर चुका हूं तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ड्रॉ जस्ट ए पैरेलल चैनल। इसके अंदर मार्केट घूम रहा है तो मुझे देखने का जरूरत भी नहीं है कि इधर से मार्केट उल्टी तरफ बी बना रहे हैं कि नहीं, क्या इधर आने के बाद बनाएगा या इसके थोड़ा नीचे आने के बाद बनाएगा या फिर इससे थोड़ा ऊपर ही ऐसा बनाएगा, ये हमको देखने का जरूरत नहीं। तो अभी के लिए दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो फोर्थ वेव जो हमने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये फिबोनाची जो टाइम साइकिल है इसका इंपॉर्टेंस भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो 61% का लेवल है उसके आसपास से मार्केट जो है अभी के लिए फॉल कर रहे हैं। और जो मैंने प्राइस पर भी टारगेट दिया था कि ये 100% का जो लेवल है 568.40 तो इसके आसपास से मार्केट फॉल कर रहे हैं इसको ना तोड़ के ही। तो आई थिंक इधर यू कैन सी, और ये जो चैनल होगा इस चैनल के बाहर भी आएगा तो ऑब्वियसली इस पार्टिकुलर जगह से हमको एग्जिट करना चाहिए। ये जो भी लॉन्ग है ये भी मैंने पिछले दिन डिस्कशन किया था, तो मार्केट वही कर भी रहा है। तो अभी इस सेम चीज को अभी 30 मिनट्स पे देखेंगे निफ्टी का। तो अभी हम आ गए ये निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। इधर जैसे कि मैंने इचिमोकू के माध्यम से पिछला दिन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये 1 2 तो ये जो है एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ये थर्ड ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ के लिए फिर भी और एक मार्केट जाए। तो अब इधर आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये जो फोर्थ वेव है तो क्या इसको मैं फोर्थ के अंदर का ए इसको मैं फोर्थ के अंदर का
बी, फिर फोर्थ के अंदर का सी होगा, फिर जाकर ये फिफ्थ वेव होगा या नहीं, राइट। तो इन सच सिनेरियो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि देखिए इधर आपको फिबोनाची को देखना पड़ेगा और उसके बाद ये इचिमोकू पर भी मैं आऊंगा। तो पहले मैं इचिमोकू को थोड़ा इधर से ऑफ कर लेता हूँ एंड इधर फिबोनाची पे हमको क्या दिख रहे हैं इस पार्टिकुलर लो पॉइंट। तो इस पार्टिकुलर लो पॉइंट से ये जो थर्ड जहां पर हमने मार्क किया था, जो हमारा मेन काउंट था, उस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ये जो जीरो से यानी कि वेव वन का स्टार्टिंग से ये जो थर्ड वेव है इसका कितना परसेंट आए, अप्रोक्सीमेटली 50% मार्केट जो है ये चले आए। और ये 2 से 3 का अगर आप देखेंगे तो ये 61% से भी नीचे चले आए हैं, जो आना नहीं चाहिए। ये 2 से 3 का 61% अगर ये किसी कारण आ गए हैं तो नॉर्मली इसके बाद ये अगर फिफ्थ वेव के लिए चले भी जाते हैं तो क्या होते हैं, ये फिफ्थ जो है ना ये एक ट्रांकुलेट या फेल्ड वेव बनने का चांस ज्यादा हो। और दूसरा इधर और एक मैटर है, जब भी इधर कोई भी वेव एक्सटेंड करते हैं इंपल्स वेव पे स्पेशली, सपोज कि ये 1 2 3 4 5 इसमें कौन सी वेव एक्सटेंडेड है, ये थर्ड वेव है, ये है हमारे लिए एक एक्सटेंडेड वेव। अगर ऐसा कुछ होता 1 2 3 4 के बाद ये 5 एक्सटेंड कर रहे हैं तो इधर कौन सी वेव हमारे लिए एक्सटेंडेड है, ये जो है ये फिफ्थ होगा हमारे लिए एक्सटेंडेड। तो किसी भी वेव अगर ये एक्सटेंडेड बन चुके हैं ऑलरेडी तो हमारा काम क्या होते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड वेव है सिर्फ ये एक्सटेंडेड वेव का, तो इधर भी ये अगर थर्ड हुआ है, इधर तक मान लेते हैं कि इधर से 2 से 3 का थर्ड है, तो उसका मैक्सिमम हम क्या करेंगे, ये जो 50% का लेवल है ये मैक्सिमम 50% का लेवल तक ही हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अगर ए बी सी ऐसा कुछ बन भी रहा होगा, स्पेशली ये फ्लैट का ए बी सी ऐसा कुछ बनाकर ये फोर्थ तो ये बना रहा होगा, तो मोस्टली जो होना चाहिए इसका 50% का जो लेवल है, प्राइस की बात अगर करूं मैं तो ये 19,857.55 इसके आसपास ये होकर अगर इधर से ऊपर जाता तो ये एबीसी हो सकता था। बट जब ये एक्सटेंडेड वेव का ये 61% इवन उससे भी नीचे आ रहे हैं तो देयर इज हार्डली एनी चांस कि ये जो है ये इधर से ए बी सी करके फोर्थ बनाएगा, इस फोर्थ इधर बनेगा, फिर फिफ्थ के लिए जाएगा। इसका चांस जो है ये हो तो ओब्वियसली मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं, बट ये पहली बात है ट्रेडेबल नहीं है और इसको ट्रेड करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हो क्यों रहा है। तो फिर अगर मैं मान लूं कि ये एबीसी करके ऐसा ना भी जाए, इधर से शार्पली फिफ्थ के लिए जा सकते हैं, तो इसका चांस कितना है, राइट। तो इधर आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि इधर सेकेंड वेव को हमने जो मार्क किया था इट वाज ए फ्लैट, और आई थिंक आई हैड ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस्ड कि सेकेंड वेव जो है एज पर द रूल ऑफ ऑल्टरनेशन इफ फ्लैट, तो ये जो फोर्थ वेव होगा इट विल बी शार्प करेक्शन। इस हिसाब से भी मैं मान लूं कि ये आ गए हैं, ये शार्प करेक्शन हो रहे हैं कि ये जो है शार्प यानी कि एक जिगजैग या डबल जिगजैग ऐसा कुछ भी हो रहे हैं, बट उसके लिए हमको दो चीज देखना है। उसमें से एक चीज है कि इधर कितना वेव पे मार्केट फॉल कर रहे हैं, क्या ये 5 वेव पे है या 5 या फिर 7 वेव, कितना वेव पे है। अब 7 वेव का इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताऊंगा, बट इधर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 5 या 7 वेव क्या हो रहे हैं, और दूसरा जो चीज है वो ये है कि ये 2 से 3 का 61 आ चुके, इसके बाद ये फिफ्थ के लिए जाएगा भी तब भी ट्रेड करने का कोई सवाल नहीं हो, क्योंकि इसका फेलियर होने का चांस ज्यादा हो। तब ये जो फोर्थ वेव जो फॉल हुआ ना, इस फोर्थ वेव का मतलब इधर से इधर तक का ये 38 50% 61% के आसपास जाकर फिफ्थ खत्म करके ऐसा चले आते, तो तब आपके लिए ये मुश्किल हो जाते हैं कि ये क्या फिफ्थ बने हैं या ये अगर आपका ए है बी है तो ये सी के लिए चले जा रहे हैं, तो तब आपको पूरा मार्किंग ही चेंज करना पड़ते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पे एक एंडिंग डायगोनल एंड देन ए बी सी फॉल्ट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से ये फिफ्थ वेव को मतलब ट्रेड करने का आई डोंट थिंक कि इट इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस। ऑब्वियसली आप लोग अपना हिसाब से ट्रेड कीजिए, बट जहां पर मार्केट का डायरेक्शन आपके लिए क्लियर है, जैसे कि इधर से ये थर्ड के बाद फोर्थ हो रहा था या फिर इधर फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद ए बी सी बन रहा था, आई थिंक आवर डायरेक्शन वाज क्लियर कि ये इधर क्या बने हैं, एक डायगोनल, डायगोनल के अंदर ये 1 2 3 4 5 हुआ है, तो ये फोर्थ वेव के नीचे मार्केट आया, तो ये 1 2 करके ये नीचे आया होगा या फिर ये एबीसी करके भी आ रहा होगा। तो इधर से वी विल ड्रॉ जस्ट ए चैनल, इस चैनल को ये तोड़ेगा तो इट विल बी 1 2 3, ये थर्ड का कॉन्फर्मेशन होगा एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही राइट जो आई थिंक हमने पिछले दिन ही डिस्कशन किया था। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें भी आपके लिए 1 2 3 हो सकते हैं। तो इधर आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फॉल हुआ है ना, तो सर ये जो फॉल है इसको क्या हम ऐसे मार्क नहीं कर सकते ए बी उसके बाद में भी 1 2 3 4 5 पे ये जो है ये में भी आपका सी हुआ होगा, या फिर ऐसा मार्क अगर
हम ना भी करें तो कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं कि ये ए बी सी जो है ये मिलाकर मे भी हमारा इधर डब्ल्यू हुआ है, एक्स हुआ है, फिर इधर से ये जो है ये मे भी आपका वाई हो रहे हैं। आई मीन इफ इट इज ए करेक्टिव ए बी सी, अगर आप फोर्थ वेव मार्क कर रहे हैं और फोर्थ वेव शार्प है तो यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि ये इधर से मार्केट ने जो फॉल कर रहे हैं ना, ये क्या, इसको हम डब्ल्यू एक्स वाई यानी कि जो डबल सिक्स है वो मार्क करें, या फिर इधर हमको ए बी सी और सी बहुत ही बड़ा है, एलोंगेटेड कैटेगरी का है, वो हम मार्क करें। वी आर नॉट श्योर, राइट? तो इधर लेट मी शो यू। तो इधर आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि ये ए बी सी करके इधर सपोज कि ये आ रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई बना रहे हैं, यानी कि जो डबल जिगजैग पैटर्न बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉल हो रहे हैं, क्योंकि इधर ये सेकंड वेव पे इट वाज अ सिंपल, जस्ट ए वेरी सिंपल करेक्शन, सिंपल फ्लैट था। तो ये अगर एक कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि दोनों पे एक वैरायटी जो दिखते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये फ्लैट है तो ये जो होगा ये शार्प होगा, उसके साथ साथ ये भी हो सकते हैं कि ये अगर सिंपल है तो इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स करेक्शन। अगर मैं मान लूं कि ये कॉम्प्लेक्स फ्लैट, सॉरी आई मीन कॉम्प्लेक्स जिगजैग हो रहे हैं जिसको डबल जिगजैग बोलते हैं, तो इसके अंदर कितना वेव होगा अगर ये डबल जिगजैग है तो ये जो होगा ये 1 2 3 मतलब ए बी सी मिलाकर आपका है किधर डब्ल्यू के अंदर 3 वेव, एक्स जो है ये होगा आपका एक वेव, एंड देन ए बी सी करके अनदर 3 वेव। तो टोटल कितना वेव हुआ, ये अगर डब्ल्यू एक्स वाई हो रहे हैं तो 3 + 3 + 1 7 वेव। और सेम चीज अगर मैं इधर भी दिखाने का कोशिश करूं तो इधर भी कितना वेव पे मार्केट ये घूम रहे हैं। तो देखिए ये अगर ये जो है इफ इट इज ए शार्प फॉल लाइक दिस जो मैं इधर दिखा रहा हूं, तो इट विल बी आवर वन वेव, बी जो है इट विल बी अनदर वेव। ओके, तो ये 2 वेव हो गया टोटल, और बाकी 1 2 3 4 5 मिलाकर हो गया आपका सी। तो टोटल इधर अनदर 5 वेव्स, राइट? तो इधर भी 5 + 1 + 1, तो टोटल कितना वेव हो गया, वही 7 वेव। तो 7 वेव फॉल का मतलब चाहे आप इसको ए बी सी मार्क करो या फिर डब्ल्यू एक्स वाई, जो भी आपका मार्क करना है आप कीजिए, बट फैक्ट ये है कि यू मस्ट बी क्लियर। इफ इट इज क्लियर 7 वेव फॉल तो इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ एन ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई फॉल, या डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो रहे हैं का कोशिश कर रहे हैं, शायद ये कुछ हो सकते हैं। एंड इफ इट इज नॉट सो क्लियर, अगर इधर क्लियर नहीं है कि ये 5 वेव है कि 7 वेव है, तो ये अगर नॉट सो क्लियर तो व्हाट यू विल हैव टू डू कि ये 7 वेव वर्सेस 5 वेव का अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला कि इस चैनल से कुछ इस तरीके से आपको एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, और इसके बाहर मार्केट ये जा रहे हैं, जैसे कि ये 1 2 के बाद इसके बाहर आकर सस्टेन कर रहे हैं। ये अगर एबीसी होता तो इधर से थोड़ा एक रिवर्सल ले लेता, लेकिन ये अगर नहीं हुआ तो ये जो है ये में भी आपका 1 2, ये जो है इट में भी आपका थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ फिफ्थ करके ये जा रहा होगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और ये जो फोर्थ वेव होगा, ये जो 0 1 यानी कि वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये जो चैनल है इसके आसपास तक फोर्थ वेव जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो शार्प फॉल है इधर भी आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब इतना फॉल होने के बाद और ज्यादा हम बियरिश बन जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। और सेम चीज इचिमोकू भी बोल रहे हैं कि इधर मार्केट ने ये कीजुन लाइन से बहुत दूरी पर है। कीजुन लाइन का पावर देखिए, मार्केट जब ये जा रहा था कीजुन लाइन वाज आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द अपसाइड। जब मार्केट इस कीजुन को क्रॉस किया, ये ब्लू लाइन भी कीजुन के नीचे आ गया, देन ये कीजुन लाइन भी विल बी आवर रेजिस्टेंस लेवल या एक स्टॉप लॉस लेवल फॉर द डाउनसाइड ट्रेड। ओके, तो ये कीजुन लाइन यानी कि ये वाला लाइन हमारे लिए बहुत ही काम का है। और जब भी मार्केट पे कीजुन लाइन से एक दूरी ये मार्केट तय करते हैं, तो इधर कीजुन लाइन इसके पास आएगा तो ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो ये मार्केट का ये जो कैंडल्स है ये जो है ये ऐसा करके इसके करीब करीब जाएगा, और कीजुन लाइन सपोज कि ऐसा करके आएगा। तो इन सच सिनेरियो हमको एक ही चीज देखना है कि ये कीजुन लाइन फिर जब ये प्राइस के करीब करीब आएगा या प्राइस कीजुन के करीब करीब जाएगा, तो तब जाकर ये हमारे लिए फिर से एक डाउनफॉल का एक स्टार्ट हो सकते हैं, अगर ये 1 2 3 4 5 करके नीचे आने का प्रयास करेगा तो इन सच सिनेरियो जब मार्केट इतना शार्पली फॉल किए हैं, तो ये जो ब्लू लाइन जिसको ये टेंकन बोलते हैं, तो इसके ऊपर अगर मार्केट पे कोई एक कैंडल क्लोजिंग दे दे तो वी कैन ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट हियर। अब मैटर ये है कि तो इस सिर्फ निफ्टी को देख के हमको ये अभी डिसीजन लेने का जरूरत नहीं, इसके साथ साथ आपको बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे आई थिंक इट इज मच मोर क्लियर। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, जो मैंने पिछला दिन आई थिंक आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि मार्केट ये क्या कर रहे हैं। इफ इट इज काइंड ऑफ इधर फिफ्थ वेव जो है ये कंप्लीट हो गया, तो ये अगर आपका ए है तो बी वेव कितना जाएगा, बी वेव ए का कितना गए हैं, लगभग 100%। ओके, ये 61 से 100 या 105 के भीतर अगर मार्केट है तो इसको हम क्या मानेंगे, सपोज कि इट विल बी आवर रेगुलर फ्लैट। तो इफ इट इज ए रेगुलर फ्लैट तो मार्केट पे क्या होगा, ए और सी जो होते हैं ये आपस में लगभग बराबर का हो। तो इस हिसाब से इफ इट इज आवर ए, तो ये सी वेव जो होगा ये ए का प्राइस एंड टाइम पे नॉर्मली बराबर का होते हैं। बट इधर और भी कुछ
प्राइस के साथ साथ टाइम डिलेशन को देखना पड़ेगा। तो प्राइस के हिसाब से ये जो ए का लो है इसके करीब करीब आ सकते हैं, जो मैंने पिछले दिन ऑलरेडी डिस्कस किया था। और ये बी वेव अगर थोड़ा ऊपर जाकर ऐसा 111, 123, 127 पे बनता या 138 तक, तो ये सी जो होगा ना ये ए से थोड़ा ज्यादा ही दूरी पर आता, जो इधर मार्केट ने किया नहीं है। तो हम ये सी ए का बराबर तक आएगा इतना हम एक्सपेक्ट करेंगे एट द लीस्ट। तो इन सच सिनेरियो अगर ये मेरा ए है, ये जो है ये मेरा बी है, तो सी वेव कहां तक आती? नॉर्मली सी वेव जो है ये मिनिमम आती है जब भी मार्केट नीचे आ रहे हैं, तो ये मिनिमम कितना आएगा? ये जो 61.8% का लेवल होते हैं इधर तक होते हैं, इसका एक इनिशियल टारगेट। ओके, इसको आप इनिशियल टारगेट जोन या इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जोन भी बोल सकते हैं। तो ये 61 जब भी आए हैं तो इस जगह के आसपास थोड़ा, अगर सपोज कि मैंने 100 शेयर्स बाय किए हैं या सेल किए हैं इन सच सिनेरियो, तो इधर से इसका थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी जो है ये बुक करने का सोचना चाहिए। अगर मेरा ट्रेड सपोज कि इधर या इधर कहीं पर भी है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि ये 1 2 ये 3 हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए चैनल, इसके बाहर आ गया तो वी आर गोइंग टू होल्ड इट, राइट। तो इधर मार्केट ने वही किया, तो इधर से मैं मे बी अपना 50% से 70% मैं बुक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये 100% का जो लेवल है, अगर मार्केट इधर तक आएगा तो इट इज फाइन। बट ऐसा तो जरूरी नहीं कि ये जो मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है, अगर हम ऑप्शन पे पुट बाय करके बैठे तो सेम मोमेंटम के साथ ही आएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। तो ये जो है, ये अगर ए है, इफ इट इज योर ए, इट इज योर बी, तो ये सी वेव जो होगा, सी के अंदर क्या होता है नॉर्मली 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड के पे अंदर ये जो मतलब एक गैप्स है, जितना पावर है ये शायद फोर्थ पे जो इधर थोड़ा समय बिताने के बाद अगर फिफ्थ पे आएगा तो देयर माइट नॉट बी दैट मच पावर, राइट। तो इसीलिए जब भी थर्ड वेव का एंडिंग होते हैं, इतना पावर होते हैं, तो मोमेंटम रहते ही अगर आप ऑप्शन पे बायर है, जैसे कि पुट बायर या अप साइड पे कॉल बायर, स्पेशली आप अगर पुट बायर है डाउन साइड पे जब मार्केट फॉल कर रहे हैं, तो मोमेंटम रहते ही बुक करना इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर 100% ना भी है तो 50% 70% ऐसा करके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को करना चाहिए। ओब्वियसली इट इज अप टू यू कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट मेरे हिसाब से ऐसे करके मनी मैनेजमेंट करना चाहिए ये सब लेवल्स पे। और इधर आ गया तो मैं मे भी अपना 90% भी बुक कर सकता हूँ, इवन 100% जो भी मेरा डाउनवर्ड ट्रेड्स। और ये बैंक निफ्टी का ही मैं अगर 30 मिनट्स पर भी दिखाऊं, तो ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, जो हमने पिछला दिन एक मेन काउंट के साथ साथ एक ऑल्टरनेट काउंट लिया था, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर कि हमारा जो ये जो टॉप कैचिंग होते हैं ना, ये एग्जैक्टली हमेशा टॉप का कैंडल को हम कैच कर पाएंगे ऐसा होता नहीं, जो सीरियसली है। तो इन सच सिनेरियो हमको ये देखना है कि ये फोर्थ के बाद फिफ्थ का भी हम अगर पकड़ भी लेंगे ना, तो ये कभी कभी फेल्ड भी होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो अप साइड पे जब भी मार्केट ऐसा शार्पली जा रहे हैं, तो जो मैंने बोला था कि ये अगर मेरा 1 2 ये पूरा का पूरा 3 है तब भी, या फिर ये जो ब्लू कलर का मार्किंग है कि ये 3 4 के बाद ये फिफ्थ हो गए तब भी, हम क्या करेंगे, ये जो चैनल है, ये वाला जो चैनल है ना, इस चैनल के बाहर आ गया, इसके बाद ये अप साइड का लेने का जरूरत नहीं, इधर से हम डाउन साइड का ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रेड लेने का। और जब भी ये मार्केट डाउन साइड पे आ रहे हैं, तो हम चैनल के माध्यम से जैसे निफ्टी पे दिखाया था, सेम वे पर भी इधर भी हम वही चीज कर सकते हैं कि इधर से वही ड्रॉ करेंगे, इसके बाहर आ गया विथ प्रॉपर गैप्स, तो ये में भी मेरा 1 2 3 4 5 हो रहा होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या 7 वेव जो भी है। तो इसी हिसाब से हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, या इचिमोकू के माध्यम से भी, इफ यू वांट टू सी कि इधर जो है ये वाला जो कीजून लाइन है, इस कीजून लाइन के लिए मतलब इसके ऊपर मार्केट जब तक क्लोजिंग ना दे रहे हैं, वी कैन से कि मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड। और निफ्टी पे ये जो फॉल है, ये वेव 1 जो हमारा मार्किंग है उसके अंदर अभी घुसा नहीं, बट बैंक निफ्टी पे ये चले आया। तो जो इधर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट था 1 2 3 4 5 यही हो रहा था, एंड ये जो इचिमोकू को मैं हटा के इधर जो है ये क्या बनाया था मार्केट पे, इट वाज ए डायगोनल। एंड डायगोनल हो या ट्रायंगल, उसके बाद मार्केट ऐसा ही शार्पली फॉल करते हैं। तो उस हिसाब से भी मार्केट को ये जो फॉल था इसको क्लियरली और आराम से इधर से लिया जा सकता था। तो इस हिसाब से ये जो ब्लू कलर का मार्किंग है, इट लुक्स मोर करेक्ट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इधर से आप साइड पे ट्रेड करना में भी उतना कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर ये जाएगा भी तो इधर से डाउन साइड का जो ट्रेड्स होगा उसको हम थोड़ा रिस्क लेकर देख सकते हैं, एंड इधर से मार्केट शार्पली फॉल करेगा जैसे कि ये गैप किया, तो ऑब्वियसली वी कैन होल्ड ऑन टू द ट्रेड। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग आप जहां पर भी चाहे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स या अकॉर्डिंग टू योर मार्किंग। बट मैं इधर से बस कुछ इस तरीके से, मतलब इधर से जो भी एक स्विंग्स है, इस स्विंग्स के साथ ये स्विंग्स को मिलाकर
आई एम गोइंग टू होल्ड इट और ट्रेल इट जस्ट लाइक दैट। इसके ऊपर मार्केट चला गया, आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ द मार्केट। मतलब ये जो फॉल था, इसका जो स्प्री था, एक सेलिंग का जो मोमेंटम वो में भी खत्म हो रहा है, तो उसके बाद इसको होल्ड करने का मुझे नहीं लग रहा कि कोई जरूरत पड़ेगा। और सेम चीज को अगर आप 5 मिनट का चार्ट पर भी देखना चाहेंगे तो ये जो है ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर हमको कैसे इसको देखना चाहिए था। जो पिछले दिन पे हमारा मार्किंग था कि ये 1-2 है, तो इसको ऐसे ही एक चैनल बना दीजिए जिसको बोलते हैं एक मेन चैनल या बेस चैनल, एंड देन उसके बाद से मार्केट ये फॉल करेगा। इधर से ये रिवर्स करता तो इट विल बी आवर ABC, बट इधर से ये रिवर्स ना करके फॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी आवर ए शार्प फॉल। अब मैटर ये है कि ये मेरा 3 वेव हो 5 वेव हो, हमारा डायरेक्शन क्लियर है और हमारा स्टॉप लॉस भी इसने हिट नहीं किया। तो इधर का जो मार्किंग है, इफ इट इज आवर ABC कुछ इस तरीके से, इफ इट इज आवर ABCX अगेन ABC हो रहे हैं, तो तब भी मतलब इसको भी मैं अगर ये W ये X और ये जो है ये मेरा Y वेव है, तब भी आई एम गोइंग टू, जैसे कि मैंने बोला कि इसको हम ऐसे ट्रेल करेंगे और अगर ऐसे ट्रेल करेंगे तो इसके ऊपर गया आई एम गोइंग टू बी आउट। मतलब ये जो स्विंग्स है ना, ये स्विंग, ये वाला स्विंग, जो भी मेजर स्विंग है, एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन ही काफी होती, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी आपके ऊपर है। तो इधर जो है इट लुक्स लाइक, अभी तक जो मुझे लग रहा है इट लुक्स लाइक ए 7 वेव फॉल। तो जैसे कि मैंने निफ्टी पे बोला कि ये मेरा सपोज कि A B के बाद इतना बड़ा C जो है, जो नॉर्मली नहीं होते हैं, चाहे ये आपका काउंट है तब भी, या फिर जो मैं बोल रहा था कि ABCX ABC हो रहा है तब भी, मार्केट लुक्स लाइक इट इज ए 7 वेव फॉल टिल नाउ, एंड जब तक ये नीचे आएगा इट विल स्टिल रिमेन ए 7 वेव फॉल। इसके बाद ये अगर स्विंग बनाने के बाद फिर से आएगा तो मे भी हमारा काउंट जो है वो चेंज हो सकते हैं। बट जब एक फॉल क्लियरली हो रहे हैं, इतना शार्पली हो रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक कि ये जो है एक इम्पल्सिव फॉल होगा, जो हमारा अगर निफ्टी बैंक का जो मार्किंग था कि ये जो है बड़ा टाइम फ्रेम पे A B के बाद ये C के लिए मार्केट फॉल करेगा, तो इट लुक्स लाइक अभी तक 7 वेव पे चल रहे हैं, बट जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 चल रहे हैं, बट उसके बाद 8 9 भी हो सकते हैं। एक स्विंग के बाद फॉल करेगा तो इट विल बी आवर C वेव, यानी कि एक इम्पल्स वेव, क्योंकि 5 वेव के बाद 9 वेव पर इम्पल्स होते हैं और 3 वेव के बाद 7 वेव पे होते हैं करेक्ट। तो ये अगर हो रहे हैं, इसके बाद इधर ही सपोज की थोड़ा और फॉल करने के बाद ये 7 वेव पे अगर ये बना दिया तो इट विल बी आवर WXY या ABC, इस हिसाब से आप इसको देखेंगे। और ये अगर थोड़ा सा ऐसा जाने के बाद फिर से फॉल करने के बाद इधर या इधर कहीं पर एक बॉटम बना है, इट विल बी आवर 9 वेव, तो इट विल बी आवर ABC एक इम्पल्स वेव, जो हम एक्सपेक्ट अभी के लिए कर रहे हैं। तब हमारा मार्किंग को कोई चेंजेस का खास जरूरत नहीं है, तो मे बी ये 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 ऐसा ये कर सकते हैं, मतलब टोटल 9 वेव हो जाएगा, तो इट विल बी आवर एक C वेव जो कि एक इम्पल्स वेव होते हैं। दैट्स इट। तो इधर मार्किंग जो है इट माइट चेंज, ये मार्किंग थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो सकते हैं जितना मार्केट खुद को अनफोल्ड करेगा, बट छोटा टाइम फ्रेम पे दिस इज हाउ यू मस्ट ट्रेड इट या हाउ यू कैन ट्रेड इट, कि इसके अंदर चल रहे हैं तो वी कैन ट्रेड इट या ट्रेड इट जस्ट लाइक दैट। ऑब्वियसली इसके लिए आप ये इचिमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मर्जी है आपकी। तो अब मैटर ये है कि इधर से मार्केट फॉल कर रहे हैं, तो एज पर द गान थ्योरी कहां पर मार्केट का बॉटम बन सकते हैं, यानी कि कौन सी डेट के आसपास, राइट। तो ये जो है बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे हम फिर से आ गए आप लोग को एक टाइम का कंसेप्ट दिखाने के लिए। ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट वेव पे है, ये तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, इसको अभी हम क्या मार्क कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे ABC, राइट। तो इधर आप ए वेव जो बने हैं, इट लुक्स लाइक कितना वेव पे बने हैं, इट लुक्स लाइक 69 बार्स। तो ये अगर ए वेव इतना बार पे बने तो बी कितने पे बने, लगभग 90 बार्स पे बने हैं, राइट। तो ए जो होते हैं, कभी कभी अगर बी वेव बहुत ही बड़ा हुए हैं या इतना शार्पली चले गए हैं, तो नॉर्मली जो होते हैं ये ए प्लस सी का जो टाइम है ये मिलाकर बी का टाइम होते हैं। और इधर सी अगर इतना शार्पली फॉल कर रहे हैं तो जो हो सकते हैं, ये अगर 90 बार्स है तो इधर कितना बार्स का जरूरत होगा, अराउंड 21 बार्स, राइट। तो इसके आसपास ही नॉर्मली सी वेव को खत्म होने का चांस ज्यादा है। तो इस हिसाब से मैंने इधर ये सी वेव को जो 21 बार अनदर ऐड किया, जिससे ये 90 हो जाएगा। ओके, तो अनदर 21 बार्स, मतलब ये लगभग 70 बार है, ये लगभग 20 बार एक्स्ट्रा चाहिए फॉर द सी वेव। तो इफ सी वेव इज कमिंग लाइक दिस, सपोज कि ये मेरा 1 2 ये 3 4 है, तो ये 5 कहाँ तक या कौन सी टाइम तक मिनिमम जो है या नॉर्मली जो है ये बनते हैं, वो नॉर्मली बनते हैं ये वाला जो पार्टिकुलर जगह जो मैंने बोला कि A प्लस C इज इक्वल टू ये होगा आपका बी वेव का टोटल टाइम टेकन। ओके, और इसके बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली ये बी के साथ कोई ना कोई एक फिबोनाची रिलेशनशिप पे रहेगा, जो मैं तब जाकर बात करने का कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए ये जो पार्टिकुलर जगह है इसके आसपास तक ये बन सकते हैं। अब बोलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने बोला ये ठीक है, ये डेट कहाँ है, लगभग 26 सितंबर के करीब करीब 26 या 27 इसके आसपास ही। और मेरा जो गन का जो रिवर्सल डेट्स था
वो कब था, जो मैंने बहुत पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। जो गन पे एक ही बार स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो उसका जो रिवर्सल डेट था वो कौन सा डेट था। तो गन पे ये निफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही दिशा पे चल रहे हैं, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट डेट था वो था लगभग 27 सितंबर के आसपास तक, राइट। तो ये मैंने बहुत पहले से ही दिखा था कि इधर से भी रिवर्सल लिया था, इधर से भी रिवर्सल लिया था, इधर से भी एक रिवर्सल लिया था मार्केट ने। तो ये जो पार्टिकुलर फॉल है, इसको मैं अगर इधर से देखूं कि ये नीचे आएगा, तो इसका जो एक रिवर्सल जोन बन सकते हैं वो होगा ये अराउंड इस महीने का लगभग अंत के करीब, अराउंड 27 जो सितंबर होगा। तो इसके आसपास से मार्केट माइट रिवर्स, या ये जो फॉल होगा ये अगर गन डेट्स का जो स्ट्रेटेजी मैं दिखा रहा हूँ उस हिसाब से इसके आसपास मार्केट जाकर खत्म हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली आज का वीडियो पे हमने पढ़ा फिबोनाची टाइम साइकिल, फ्लैट के अंदर का एबीसी का रिलेशन, फिर गन का डेट्स के साथ उसको हम कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं, ये सब कुछ मैंने दिखाया आज इस वीडियो पर। तो ऑब्वियसली आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा लाइक और कमेंट के माध्यम से, और अपना जो भी लाइक माइंडेड दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।